बढ़ते आगे, यूपी के 9 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक कुंदरकी में करीब 41% मतदान हुआ। वहीं मैनपुरी सीट की बात करें तो यहां पर 31.83% वोटिंग हुई है। करहल में 32.29% मतदान हुआ है। कटहरी में 36.54% वोटिंग हुई है। गाजियाबाद में 20.92% अब तक मतदान हुआ है। सीसामऊ की बात करें तो सीसामऊ में 28.50% मतदान हुआ है। मजवा की सीट की बात करें तो मजवा में 31.68% वोटिंग हुई है। मीरापुर में 36.77% मतदान हुआ है। तो दोपहर 1 बजे तक की ये आंकड़े हैं, लगातार मतदान जारी है। तो यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। और चलिए फिलहाल ग्राउंड पर मतदान को लेकर किस तरह का उत्साह है जनता के बीच में, इन तमाम सीटों पर हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। प्रयागराज से मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, इसके अलावा गाजियाबाद से हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुशांत भी वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मानवेंद्र आपके पास पहुंचते हैं, वहां पर फिलहाल मतदान को लेकर किस तरह का उत्साह जनता के बीच में देखने को मिल रहा है? अभी तक के क्या कुछ आंकड़े रहे हैं मतदान को लेकर? जी देखिए, 1 बजे तक 26.67% मतदान हुआ है। मतदान थोड़ा स्लो है। आप देखें तो हम यहाँ पर झूसी है, झूसी में सेंट्रल एकेडमी स्कूल है, वहाँ पर मतदान केंद्र में है। आप देखें तो लोग धीरे धीरे घरों से निकल रहे हैं और सुबह से लगातार यही ट्रेंड बना हुआ है। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर लोगों की भीड़ थोड़ी बहुत दिखाई दी, लेकिन लोगों में उपचुनाव को लेकर के बहुत उत्साह नहीं है। और जिस तरह से आज चूँकि छुट्टी है तो छुट्टी के चलते लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से घरों से निकल रहे हैं और उस तरह का उत्साह, जिस तरह का उत्साह हमें आम चुनाव में देखने को मिलता है, उस तरह का उत्साह नहीं है। लेकिन जो सीट है फूलपुर, वो बेहद अहम है। कई जो नेता हैं उनकी प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस सीट पर प्रभारी हैं। और इसके अलावा जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं वो 2 बार, जो चुनाव की घोषणा होने के बाद 2 बार यहाँ पर सभाएं कर चुके हैं। उसके पहले भी 1 बार आए थे, तो कुल 3 दौरे उनके फूलपुर में हो चुके हैं अगर बीते कुछ समय की बात करें। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने भी अपने तमाम जो बिग शॉट्स हैं उनको चुनाव मैदान में उतारा है और लगातार प्रचार प्रसार किया है। धर्मेंद्र यादव यहाँ पर पहुँचे हैं, अखिलेश यादव ने सभा की है। और ये फूलपुर जो सीट है, मुश्तबा सिद्दीकी जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, वो पिछली बार महज 4 से 5 हज़ार लगभग वोट के अंतर से हारे थे। तो वोटर्स लगातार वोट डाल के आ रहे हैं। आप बताएं कि वोट आपने डाला है, किस तरह के, क्या सोच करके, क्या इशूज़ होते हैं एक मतदाता के तौर पर आपके जब आप वोट डालने आते हैं? यही क्षेत्र का विकास होगा, सभी लोगों का, मतलब जाति धर्म का भेदभाव नहीं होगा जी। तो लगता है कि यहाँ पर विकास का कुछ काम हुआ है? बिल्कुल, बहुत हुआ है, बहुत हुआ है, बहुत हुआ है जी। कुछ उत्साह में कमी है मतदाताओं के क्या? आप भी काफ़ी देर लग रहा है। तो तमाम लोग यहाँ पर जो पहुँच रहे हैं वो मतदान तो कर रहे हैं, लेकिन उस तरह का उत्साह जो है देखने को नहीं मिला। अब ये देखना होगा कि किसके ऊपर इसका असर होता है। और यहाँ से अगर इस सीट की बात करें तो कांग्रेस ने सुरेश चंद्र यादव को पहले अपना प्रत्याशी एक तरह से बनाया था। उनसे कहा गया था कि अगर सीट कांग्रेस के हिस्से में आती है तो वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर उनको टिकट नहीं मिला। उसके बाद से वो बागी हो गए, वो निर्दलीय होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। बीएसपी से जितेंद्र सिंह हैं और बीजेपी से दीपक पटेल हैं, जो कि केशरी देवी पटेल के पुत्र हैं, जो सांसद रही थी फूलपुर से। और उसके बाद से जो यहाँ पर उनको उम्मीदवार बनाया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। तो चुनाव परिणाम क्या आता है देखना होगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह की स्थिति है फूलपुर में थोड़ा उत्साह में कमी है और मतदान का प्रतिशत कम है। हालांकि उम्मीद है कि शाम होते होते ये प्रतिशत थोड़ा सा बढ़ेगा। कानपुर से श्याम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कुंदरकी से सैयद उवैस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन गाजियाबाद का रुख करते हैं। गाजियाबाद की अगर बात करें, गाजियाबाद सदर पर वोटिंग प्रतिशत हिमांशु काफी कम रहा है, क्या कुछ वजह मानी जा रही है?
बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद में अगर बात करें तो 9 की 9 विधानसभा सीटें जो उत्तर प्रदेश के जिसमें बाई इलेक्शन हो रहा है, गाजियाबाद में सबसे कम पोलिंग है अब तक। 1 बजे तक का अगर रुझान की बात करें तो 20.92% मतदान अब तक हुआ है और सुबह का जो फर्स्ट फेज था उसमें सबसे कम 5.62% हुआ था। शुरुआती जो 2 घंटे थे तो वो बेहद अहम थे, इसलिए क्योंकि नौकरी पेशे वाले जो लोग थे कहने के लिए छुट्टी रहती है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो नौकरी के लिए बाहर चले जाते हैं। तो उस टाइम उस ड्यूरेशन में पोलिंग नहीं हुआ, यही वजह रही कि पोलिंग परसेंटेज बेहद कम रहा। लेकिन जो लोग पोलिंग कर आए हैं वो यहाँ तमाम लोग खड़े हैं, तमाम महिलाएं हैं, तमाम लोग हैं, इन सभी ने अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। मैं चाहूंगा सभी से एक बार उंगली उठाएं और वो शाही दिखा दें, जिससे दिखाएं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बुजुर्ग महिला भी हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले माता जी, आपने वोट डाला, बहुत से लोग हैं जो वोट डालने के नहीं भी निकले हैं, क्या कहेंगे? ठीक है हिमांशु, आएंगे आपके पास, आएंगे, आप लोगों से बातचीत करिए। कुंदरकी से ओवैस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल मतदान को लेकर कुंदरकी सीट पर किस तरह की स्थिति? बिल्कुल, देखिए कुंदरकी विधानसभा की अगर बात की जाए तो सुबह से ये सीट अपने आप में चर्चाओं में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर में सबसे ज्यादा 1 बजे तक अगर किसी विधानसभा सीट पर मतदान हुआ है तो वह कुंदरकी है। कुंदरकी और मीरापुर सीट की अगर बात की जाए, ये दोनों अपने आप में इसलिए चर्चा है क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने आरोप भी लगाए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के साथ साथ तमाम आला अधिकारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आपको पहले मैं जिस बूथ पर मौजूद हूँ वहाँ की एक तस्वीर दिखा देता हूँ, क्योंकि देखिए फिलहाल लगभग 3 घंटे से भी कम का समय बचा है, तो तमाम जो लोग हैं वो अपना अपना मतदान करके जा चुके हैं, लेकिन इक्का दुक्का लोग आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा जो यहाँ पर वोट डाल के निकल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी साई दिखा दें अगर आपने वोट कास्ट कर दिया है तो। ये देखिएगा, इन्होंने अपना वोट डाल दिया है। किस तरह की समस्या यहाँ पे इस बार आई, क्या लगता है तमाम जो अफवाहें थी सुबह से, क्या उन पर रोक लगी है? वो सिर्फ मनगढ़ंत आरोप थे। यहाँ बिल्कुल शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा है और ज़्यादातर जो चुनाव चल रहा है यहाँ ठाकुर रामवीर सिंह जी पक्ष में चुनाव चल रहा है। यहाँ भाजपा एक तरफा जीत रही है। तमाम अफवाहों पर रोक लग गई, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई, क्योंकि समाजवादी पार्टी हार से बौखलाई हुई है, इसलिए मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। बिल्कुल, देखिए कुछ महिला हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? नाजुक परवीन। नाजुक जी, ये बताइए, थोड़ा तेज एक तो आप बोलिएगा, एक ये बात ये बताइएगा कि किन किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट डाला है? विकास के मुद्दे को। देखिए विकास के मुद्दे को लेकर यहाँ पर उन्होंने वोट डाला है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद समीर अली है। सैयद समीर अली साहब, एक बात बताइए, क्या मुद्दे हैं इस बार, किन किन मुद्दों को लेकर के इस बार वोट कास्ट किया है? क्या क्या सुबह से दिमाग में चल रहा था? हमारे 3-4 ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मेनली एजुकेशन है और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं। वो बिल्कुल तभी ही ठीक होंगी जब यहाँ के रोड वगैरह ठीक हो जाएंगे। ठीक है, लोग जो एक जगह से दूसरी जगह रोजगार के लिए जाते हैं, अगर रोड ठीक नहीं होती तो बहुत सारी परेशानी होती हैं। मेडिकल सर्विसेज जो हैं यहाँ पर हमें उम्मीद है कि अच्छे होंगे। ठीक है, इसीलिए हमने अपना वोट कास्ट किया है। देखिए हमारे संस्थान के लिए जो यहाँ से लोकल की रिपोर्टिंग करते हैं हमारे संवाददाता भी हमारे साथ है, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार, क्योंकि सुबह से लगातार वो हमारे साथ मौजूद है और कवरेज करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर इस बार वोटिंग होती हुई नजर आई है। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर में 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव है और सबसे ज्यादा अगर मतदान की हुआ तो इसी विधानसभा सीट पर हुआ है जहाँ पर हमारी मौजूदगी है, कुंदरकी के अंदर में। कैसे पूरे इसको आंकलन करते हैं आप? देखिए जब सुबह 7 बजे चुनाव हुआ तो उसके बाद आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए, लेकिन इसके बावजूद भी मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा जो 29 है उपचुनाव यहाँ चल रहा है, 1 बजे तक 40.74% मतदान यहाँ के लोगों ने किया है। और आप देख रहे हैं कि लंच के वक्त भी लोग काफ़ी तादाद में आते जाते वोट कास्ट कर रहे हैं। और संभावना यही कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा और वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि यहाँ के लोगों से जो हमने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग की है तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि विकास और एजुकेशन को लेके यहाँ के लोग वोट कास्ट कर रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि 1 बजे तक 40% 74% पोलिंग होना, ये कहीं ना कहीं जो है ये विकास और एजुकेशन और जो युवा है, युवाओं में काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है। तो वहीं प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने हर सूचना पे जाके ग्राउंड जीरो पे जाके बात की है। और मुरादाबाद के एसएसपी सतपाल अंतिल जी का कहना था कि जो हमें रिपोर्ट सूचना मिली थी उसके आधार पर एक गांव में पहुंचने के बाद बूथ पे एक इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल को ड्यूटी से हटाया गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। जैसे जैसे कोई आरोप सामने आ रहे हैं वह मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंच रहे हैं और समस्या का निस्तारण कर रहे हैं।
बिल्कुल देखिए तमाम जो लोग हैं, क्योंकि लगभग 3 घंटे से भी कम का समय बचा है, वो मजबा सीट से जुड़े हुए हैं। सुशांत, मजबा सीट की बात करें तो फिलहाल मतदान को लेकर किस तरह की तस्वीरें और जनता का क्या कुछ कहना है, किन किन मुद्दों को लेकर मतदान चल रहा है? देखिए 1 बज गए हैं और 31.8% तक मतदान हुए हैं। इस वक्त हम मजवा के एक ऐसे बूथ पर मौजूद हैं जो कि सबसे बड़ा बूथ माना जा रहा है। गांधी विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज का ये बूथ है और यहाँ पर आप देखिए कि जो भीड़ होनी चाहिए थी उस तरीके की मतदाताओं की भीड़ तो अभी तक नजर नहीं आई है। हालांकि 31% तक मतदान हो चुका है 1 बजे तक और माना जा रहा है कि जो अभी कुछ घंटे बाकी है उसमें भी मतदान का प्रतिशत और बढ़ेगा। पर अगर मुद्दों की बात की जाए तो फिलहाल जो इस समय विकास के मुद्दे को लेकर ही पूरी तरीके से यहाँ पर मजवा में चुनाव हो रहे हैं। हालांकि मजवा का अगर इतिहास देखा जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का खाता कभी खुला ही नहीं, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी पूरी उम्मीद लगी हुई है कि इस बार जो है उनका खाता जरूर खुल सकता है यहाँ से। तो वहीं बीजेपी का जो पूरा तरह से जोर है वो विकास के मुद्दे पर है और जो पिछला कार्यकाल बीता है उसके मुद्दे पर है। 2017 में सुचिस्मिता मौर्य को जो टिकट दिया गया था उन्होंने जीत हासिल की थी और एकमात्र महिला प्रत्याशी रही थी जो अब तक के इतिहास में मजवा के वो जीत हासिल करने वाली थी। हालांकि 2022 में उन्हें टिकट नहीं मिला। 2024 में उपचुनाव में फिर से उन्हें मौका दिया है बीजेपी ने और पूरी उम्मीद जताई जा रही है बीजेपी की तरफ से कि वो जीत हासिल करेंगी। वहीं बसपा भी बहुत कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि ब्राह्मण वोट जो है वो सबसे ज्यादा है मजवा के पूरे इलाके में। ऐसे में दीपक तिवारी भी लगातार त्रिकोणीय इस मुकाबले में कांटे की टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी 31.8% ही मतदान हुआ है। अभी 5 बजे तक मतदान पूरी तरीके से होगा और 23 तारीख को ये साफ होगा कि आखिर किसके दांव में कितना दम था। और समाजवादी पार्टी की डॉक्टर ज्योति बिंद जो मैदान में है उनका भी दावा है कि पूरी तरीके से वो कड़ी टक्कर देंगे। उनके पिता 3 बार विधायक रहे हैं, पूरे क्षेत्र में उनको लोग जानते हैं, ऐसा उनका दावा रहा है। तो ऐसे में मजवा की जो सीट है वो त्रिकोणीय मुकाबले में दिखाई दे रही है। हालांकि अभी मतदान में समय काफी बाकी है। 23 तारीख को रिजल्ट ठीक है सुशांत, यानी कि मतदान की रफ्तार चूंकि कम है, लोग मतदान करने के लिए धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और ये आंकड़े भी तय करेंगे कि यहां पर किसका नुकसान किसका फायदा होगा। श्याम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीसामऊ सीट से, सबसे हॉट सीट मानी जा रही सीसामऊ सीट। अभी तक के आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं और जो वोटर्स हैं जो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर मतदान किया जा रहा है? श्याम। बिल्कुल मतदान की प्रक्रिया तेज हुई है और जिस तरीके से 1 बजे का आंकड़ा आया और 26% के पास मतदान हो गया है तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये मतदान की प्रक्रिया और तेज रफ्तार पकड़ेगी क्योंकि तमाम पोलिंग स्टेशंस पर अब भीड़ देखने को मिल रही है। हम तस्वीरों के माध्यम से भी आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर लोगों की भीड़ दिखाई पड़ रही है। हम जीआईसी इंटर कॉलेज के बाहर मौजूद हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ी देर पहले हंगामा भी हुआ था, तो ऐसे में तमाम वोटर्स के साथ साथ में समाजवादी पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस लगातार लोगों को तितर बितर करने का प्रयास कर रही है। पुलिस लगातार लोगों से अपील कर रही है कि लोग यहाँ पर इकट्ठे ना हो और अपने अपने घरों को जाएं। जिन लोगों ने मतदान कर लिया है वो अपने घरों को जाएं और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनसे भी लगातार कहा जा रहा है कि वो मौके को छोड़ दें और यहाँ से हट जाएं। लेकिन लगातार जो स्थितियाँ आप देख रहे हैं कि वो जीआईसी इंटर कॉलेज के अंदर जहाँ पर पहले चेकिंग हो रही थी लेकिन अब पुलिस को मजबूरी बस गेट के बाहर तैनात होना पड़ा है और बाहर से ही लोगों को चेक करने के बाद अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ दिखाना चाहेंगे कि लगातार जो पुलिस बल है वो यहाँ पर भारी संख्या में तैनात है और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता ऐसे हैं जो यहाँ से टस से मस नहीं होना चाहते क्योंकि उनका कहना यह है कि उनके जो नेता हैं, उनके जो प्रत्याशी हैं, उनकी जो गाड़ी है उनके काफिले पर पथराव किया गया है। पत्थर वहाँ पर पड़ा हुआ दिखाई पड़ा तो तमाम लोगों ने दावा किया कि ये बीजेपी जो प्रत्याशी है उनकी गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंका गया था। तो यही वजह है कि यहाँ पर लगातार जो स्थिति है वो भी थोड़ा सा तनावपूर्ण दिखाई पड़ रही है। आपको बता दें कि यहाँ 2 पोलिंग स्टेशन है और दोनों ही पोलिंग स्टेशन मुस्लिम बाहुल्य हैं। ऐसे में बीजेपी ने आरोप ये लगाया था कि इस पोलिंग स्टेशन के अंदर जो उनका एजेंट था उसको बाहर कर दिया गया और उसके बाद वहाँ पर धांधलीपूर्वक वोटिंग कराई गई, जिसकी सूचना पर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे। ठीक है शाम, यानी कि सकुशल तरीके से मतदान चल रहा है, लोग धीरे धीरे मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। गाजियाबाद से हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए। हिमांशु, गाजियाबाद में चूंकि मतदान काफी कम रहा है, बीजेपी की सबसे सेफ सीट मानी जाती है, लेकिन जनता के मन में आखिर क्या कुछ चल रहा है?
अब बिल्कुल देखिए जनता के मन में क्या है तो जनता ही बताएगी, और ये तमाम जो महिला हैं सभी ने अपना वोट कास्ट किया है और तमाम जो लोग यहाँ खड़े हुए हैं वोट डालने के बाद बाहर आए हैं। वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो गाजियाबाद सबसे पीछे चल ही रहा है। जैसा हमने पहले बताया 20.92% मतदान 1 बजे तक गाजियाबाद में हुआ है। उसके पीछे की वजह क्या है इनसे ही जान लेते हैं। महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, युवा क्यों नहीं निकल पा रहे हैं या बाकी वोटर क्यों नहीं आ रहे हैं पोलिंग बूथ तक, क्या मानते हैं आप? आपने तो वोट डाल दिया है अपना। शायद निराश होंगे वो किसी चीज़ से, किस चीज़ से निराश होंगे? किसी भी चीज़ से हो सकता है जो उन्हें उम्मीद थी सरकार से उन्हें ना मिली हो। लग रहा है कि सरकार के खिलाफ थोड़ा सा युवा है, आप ये समझ रहे हैं? बिल्कुल है, इसीलिए वोट के लिए नहीं आ रहे। मे भी, लेकिन वोट देने आना चाहिए, ये वोट देने अधिकार आना है चाहिए। हमारा। हाँ आपने दिया वोट? जी। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर? किन मेरे तो बहुत सारे मुद्दे हैं वैसे, लेकिन आपने किस मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट दिया? कम शब्दों में किन मुद्दों को ध्यान? क्या रहा आपका मुद्दा? स्थानीय मुद्दा रहा, वुमेन सेफ्टी रहा, क्या रहा? हाँ, वुमेन सेफ्टी। वुमेन सेफ्टी। मैं बुजुर्ग महिला भी हमारे साथ हैं, आप कई बार वोट देती हुई आ रही हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट दिया आपने? बच्चे में हम तो ये दे रहे हैं कि बस सब सही है, औरतों को देना चाहिए, मतलब वोट देना चाहिए लेडीज को। अधिकार है औरतों का। चलिए आपने क्या मुद्दा रहा आपका? मेरा विकास कार्य मुद्दा है, सबसे बड़ा हिंदुत्व है, नारी सुरक्षा है और इसी तरीके से जुड़े हुए जो लोग नहीं आ रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगी महिलाएं आप सब मिलकर के? जो लोग अब तक वोटिंग के लिए नहीं पहुंचे हैं 20.92%, हम सबसे पीछे रह गए 9 विधानसभा सीटों में। आना चाहिए वोट, बिल्कुल वोट देने आना चाहिए। अधिकार है वोट और उसका ठीक है हिमांशु, यानी कि महिला सुरक्षा भी यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा गाजियाबाद सदर सीट पर है। फिलहाल आप सभी लोग नजर बना के रखिएगा। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए, तमाम सारी अपडेट के लिए। और रुकने यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।